देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़े वो, हम आपको क्या पढ़ा रहे हो, मैटर इन आवर सराउंडिंग। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर, मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ा रहे हैं ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैटर हम लोग आप केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ा रहे हैं ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर चल रहा है, ठीक। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग चल रहा है बाबू, है ना। तो इसमें बाबू क्या मैटर क्या होता है बाबू, किसके है ना बाबू, मैटर क्या होता है इसके बारे में डिफाइन किए थे। फिर मैटर का बाबू 5 गो स्टेट होता है ना, ऐसे जनरली हम लोग कितना पढ़ते हैं, 3 स्टेट पढ़ते हैं। कौन कौन सा सर, सॉलिड बाबू, सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं मैटर का। और लिक्विड स्टेट पढ़ते हैं, लिक्विड स्टेट पढ़ते हैं, लिक्विड स्टेट पढ़ते हैं, है ना बाबू। और गैसियस स्टेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, गैसियस स्टेट पढ़ते हैं। लिक्विड स्टेट बाबू और कौन सा पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट, है ना। मैटर का 3 स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में हमने पढ़ लिया बाबू, है ना। सॉलिड में क्या होता है, गैसेस जो भी पार्टिकल होता है बाबू, क्या होता है, बहुत तो नजदीक होता है, बहुत क्लोज क्लोज होता है, क्लोज क्लोज होता है। लिक्विड में बाबू उसका जो पार्टिकल है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा क्या होता है, दूर दूर होता है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा क्या होता है, दूर दूर होता है। और गैसियस स्टेट अभी हम लोग पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट अभी पढ़ेंगे। तो लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ लिए सर, और बल्कि सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़े, लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, और गैसियस स्टेट के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। ये तीनों खत्म हो जाएगा तो उसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है ना, छोटा छोटा टॉपिक है ना, ठीक है। तो गैसियस स्टेट क्या होता है, वो गैसियस स्टेट क्या होता है वो, है ना। तो बाबू गैसेस जो होते हैं, गैसेस जो होते हैं वो, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो, है ना, सॉलिड और लिक्विड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, दूर दूर होते हैं। आपको वीडियो इसका दिखाया था ना वो, सॉलिड का, गैसियस का, लिक्विड का, स्टेट का, तीनों का तो वीडियो दिखाया था, है ना। तो जो सॉलिड वाला पार्टिकल था, जो सॉलिड वाला पार्टिकल था वो, जो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल था, है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स एकदम सटा सटा था। कैसे था, एकदम सटा सटा था। कैसे था, एकदम सटा सटा था, एकदम क्लोज था, क्लोज था। लास्ट में दिखा देंगे, लास्ट में दिखा देंगे जानवी दास, रुकिए 2 मिनट। उसमें बाबू कैसा था, वो एकदम क्लोज क्लोज था। सॉलिड्स में बाबू गैसेस पार्टिकल्स कैसे, सॉलिड में पार्टिकल्स बाबू, है ना, कैसे थे, एकदम क्लोज क्लोज थे, ठीक है ना। लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा क्या था, वो थोड़ा सा दूर था, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा था, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा था। लिक्विड के पार्टिकल्स का थोड़ा सा स्पेस क्या था, ज्यादा था। ठीक ठीक बाबू। और गैसियस गैसियस बाबू, गैसियस स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स बाबू सबसे ज्यादा दूर होता है। यहाँ पे बाबू क्या होता है, गैसियस पार्टिकल्स का जो बीच स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है ना, सबसे ज्यादा होता है। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि बाबू यहाँ पे बताए थे आपको बाबू, यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है ना बाबू। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में क्या करता है, अरे बाबू एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा ना, तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं ना, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स करते हैं। तो सॉलिड सॉलिड में क्या होता है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सारा का सारा क्या होता है, क्लोज होता है। इससे कम बाबू इंटरमोलिकुलर फोर्स का, इससे कम किसमें, वो सॉलिड से कम लिक्विड में होता है। और सबसे कम बाबू इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बाबू गैसियस स्टेट में, सबसे कम होता है गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट के जो भी पार्टिकल होते हैं, वो जो भी पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, फार अपार्ट होते हैं। क्या होता है, फार अपार्ट, मतलब दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। और कैसे होते हैं बाबू, फास्ट मूविंग होते हैं। कैसे, मतलब ये बाबू क्या होगा, मूव करते रहेगा। इसका वीडियो दिखाया था ना वो, ये क्या होगा, मूव करते रहेगा। ये क्या करेगा, मूव करते रहेगा। गैसेस स्टेट का पार्टिकल क्या होगा, मूव करते रहेगा, फास्ट मूविंग होगा, है ना बाबू। और नॉट ऑर्गेनाइज इन पार्टिकुलर वे, मतलब बाबू ये एक डिफिनिट पैटर्न में नहीं होगा। गैसेस मॉलिक्यूल का बाबू जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, एक डिफिनिट पैटर्न नहीं होगा। जैसे मान लो सॉलिड है, तो इसका जो भी मॉलिक्यूल्स है सॉलिड है वो, तो सॉलिड का जो भी मॉलिक्यूल है, छोटा छोटा आइटम, छोटा छोटा आइटम क्या एक डिफिनिट पैटर्न है ना, तब ना मार्कर बना हुआ बाबू, तब नहीं मार्कर का शेप बना हुआ। अगर डिफिनिट पैटर्न नहीं रहता तो ये मार्कर का शेप क्या होगा, नहीं बनता, नहीं बनता, है ना। तो इसका सॉलिड स्टेट में पार्टिकल का एक डिफिनिट शेप है ना, तभी ना ये मार्कर का शेप बना हुआ है, ठीक है। लेकिन गैसियस स्टेट में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो, उसका कोई एक डिफिनिट पैटर्न नहीं होता। जैसे मन तैसे अरेंज होता है, जैसे मन तैसे अरेंज होता है ना, जैसे मन तैसे अरेंज होता है ना। कोई पार्टिकल यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ, 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 है ना। जैसे मन तैसे अरेंज होता है, जैसे मन तैसे अरेंज होता है ना। एक डिफिनिट मैंने डिफिनिट पैटर्न नहीं होता, डिफिनिट पैटर्न नहीं होता है ना। एक डिफिनिट पैटर्न क्या होता है, नहीं होता गैसेस पार्टिकल का, है ना, गैसेस मॉलिक्यूल का, ठीक। बाबू सतीश बाबू ऑन करो, ठीक। गैसेस का एक डेफिनेट पैटर्न नहीं होगा, लेकिन बाबू सॉलिड और लिक्विड का क्या होता है, एक डेफिनेट पैटर्न होता है, डेफिनेट पैटर्न होता है ना, डेफिनेट पैटर्न होता है ना, ठीक हो नेक्स्ट को, है ना। तो अब आके क्या बाबू, जनरल प्रॉपर्टीज है गैसेस का बाबू। गैसेस का क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज है। गैसेस का बाबू क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज है, जनरल प्रॉपर्टीज, है ना। तो जनरल प्रॉपर्टीज में बाबू क्या कहता है वो, पहला शेप एंड वॉल्यूम, पहला क्या है बाबू, शेप और वॉल्यूम, है ना, शेप एंड वॉल्यूम, ठीक। तो देखो सॉलिड का बाबू, सॉलिड का कंपैरिजन पर, सॉलिड का बाबू क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है। सॉलिड का बाबू क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। सॉलिड में मेरे बाबू क्या होता है, सॉलिड स्टेट जो होता है बाबू, जैसे मार्कर क्या है मेरा, सॉलिड है ना, मार्कर मेरा क्या है, सॉलिड है। तो इसका बाबू क्या है, एक डिफिनिट शेप है। क्या बाबू, डिफिनिट शेप है। और बाबू क्या है, डिफिनिट वॉल्यूम है, डिफिनिट वॉल्यूम है, डिफिनिट वॉल्यूम है, डिफिनिट वॉल्यूम। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, अरे हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, कुछ नहीं कहना चाह रहे है ना, कुछ नहीं कहना चाह रहे है ना। जैसे बाबू मान लो बाबू, ये क्या हो गया, पिरामिड हो गया। ये क्या बाबू, पिरामिड है ना, पिरामिड है ना।
तो पिरामिड ही क्या है, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो इसका एक डिफिनिट शेप है ना सर, कौन सा शेप है सर, पिरामिड शेप है, पिरामिड शेप है ना। तो एक डिफिनिट शेप हो गया, है ना बाबू। जैसे ये बाबू क्या हो गया, ये कोन हो गया, ये क्या हो गया बाबू, कोन हो गया, ये कोन हो गया। तो कोन बाबू एक डिफिनिट शेप है ना बाबू, डिफिनिट शेप है ना। कौन सा शेप है सर, कोन का शेप है। ये क्या है, एक डिफिनिट शेप है, तो ये क्या हो गया, कोन का शेप हो गया ना। तो बाबू सॉलिड का क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है। सॉलिड का क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट शेप होता है। और इसका वॉल्यूम, डिफिनिट शेप कहने का मतलब क्या है, फिक्स। डिफिनिट कहने का मतलब क्या होता है, फिक्स, फिक्स शेप होता है, फिक्स शेप होता है। और इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, वो फिक्स होता है। जैसे इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वो ये कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ना, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, वही इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे इसको इस गिलास में डाल दो, है ना, इसको क्या करो, एक गिलास में डाल दो, तो कितना स्पेस ऑक्युपाई किया गिलास का, है ना। जितना स्पेस ऑक्युपाई किया, इतना स्पेस कवर कर रहा। तो यही क्या होगा, पिरामिड का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, पिरामिड का क्या हो जाएगा, वो डिफिनिट एक वॉल्यूम होगा, फिक्स वॉल्यूम हो जाएगा, फिक्स वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, ठीक, ये सॉलिड था, पिरामिड क्या है, सॉलिड है। हाँ वो नेक्स्ट लिक्विड। लिक्विड का बाबू क्या होता है, वो लिक्विड का बाबू शेप डिफिनिट, शेप है जो डिफिनिट नहीं होता, शांति से समझना। लिक्विड का बाबू, लिक्विड का बाबू शेप डिफिनिट नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है ना बाबू। देखो, जो सॉलिड है बाबू, जो सॉलिड है, सॉलिड है बाबू, सॉलिड है, इसका क्या होगा, डिफिनिट शेप होगा, शेप भी इसका फिक्स होगा, है ना। डिफिनिट बाबू या फिक्स, है ना, वही कहेंगे। इसका शेप भी फिक्स होगा बाबू, और वॉल्यूम भी क्या होगा, वो फिक्स होगा। डिफिनिट शेप होगा एंड वॉल्यूम दोनों का दोनों क्या होगा, एक फिक्स होगा, एक फिक्स वैल्यू होगा, है ना। जैसे मान लो इसका पिरामिड है वो, है ना, ये पिरामिड है, पिरामिड है, तो मान लो इसका वैल्यू बाबू 5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना। एक बार जो बना दिया, जो बना दिया, है ना, तो एक फिक्स वैल्यू हो गया, है ना, फिक्स वैल्यू हो गया। ठीक, ठीक होगा, है ना, अच्छी बात है ना। लिक्विड का बाबू क्या बाबू, शांति से समझना, लिक्विड का क्या बाबू, लिक्विड का क्या बाबू, लिक्विड का क्या है, लिक्विड का बाबू शेप, शेप, है ना, है ना। लिक्विड का बाबू शेप जो होता है बाबू, फिक्स नहीं होता, शेप है जो वो नॉट फिक्स होता है ना, डिफिनिट शेप नहीं होता। लिक्विड का बाबू, लिक्विड का बाबू जो शेप होता है, नॉट डिफिनिट शेप होता है। समझाते हैं कैसे, लिक्विड का बाबू नॉट डिफिनिट शेप होता है, ये सब लिक्विड वाला हम बताएं, नॉट डिफिनिट शेप होता है ना, नॉट डिफिनिट शेप होता सर है ना। जिसे सर उसे जिस कंटेनर में डाला जाता है उसका शेप नहीं होता हाँ है। ठीक है, लिक्विड का वो डिफिनिट शेप नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। फिक्स मतलब डिफिनिट, है ना, डिफिनिट है ना बाबू। लिक्विड का बाबू शेप है जो डिफिनिट नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, डिफिनिट होगा। डिफिनिट होगा या फिक्स होगा, है ना, डिफिनिट होगा या फिक्स होगा, है ना, फिक्स होगा। ठीक। गैसियस में बाबू, गैसियस में बाबू, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में बाबू, है ना, गैसियस में बाबू, गैसियस में बाबू, है ना बाबू। ना ही बाबू, ना ही बाबू, है ना बाबू, ना ही वॉल्यूम बाबू, है ना। वॉल्यूम और शेप दोनों का दोनों क्या होता है, फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम एंड शेप बाबू, वॉल्यूम और शेप बाबू, है ना, दोनों ही नहीं होते, दोनों नहीं होते, है ना, दोनों डिफिनिट नहीं होते, दोनों डिफिनिट नहीं होते, दोनों डिफिनिट नहीं होता। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, जैसे जैसे बाबू देखो, देखो समझो, जैसे इसमें क्या है सर, लिक्विड है। तो इसमें अगर लिक्विड है बाबू, इसमें लिक्विड है, तो अभी इसका बाबू शेप कैसा सर, इस ग्लास टाइप का शेप है ना बाबू, तो कुछ ऐसा शेप है ना, बड़ा वाला ग्लास टाइप का शेप है ना। तो इसका शेप बाबू ऐसा है। और इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कहने का मतलब बाबू, मान लो कि इसमें 100 ml मिलीलीटर पानी, 100 मिलीलीटर पानी, है ना। तो लिक्विड का बाबू क्या है, शेप तो डिफिनिट नहीं ना बाबू, शेप तो फिक्स नहीं ना। जैसे अभी इस कंटेनर में तो ऐसा है, अब इसको बाबू दूसरे गिलास में डाल दो, ऐसा वाला में डाल दो, ऐसा वाला में। तो अब ये पानी का कैसा हो गया, अब पानी का शेप क्या होगा, अब इस गिलास का शेप जैसा हो गया पानी का। अब पानी का वो कैसा हो गया, इस गिलास का शेप जैसा होगा। इसको कटोरी में डाल दो, इसको कटोरी में डाल दो, तो पानी का शेप कैसा हो जाएगा, कटोरी वाला शेप का हो जाएगा, है ना बाबू। इसको बाबू क्या डाल दो बाबू, कहीं और डाल दो, है ना, कहीं जग मग में डाल दो, तो पानी का शेप कैसा होगा, मग का शेप जैसा हो जाएगा। तो जो लिक्विड है बाबू, पानी क्या है, लिक्विड है, तो इसका शेप फिक्स नहीं है, शेप फिक्स नहीं है। लेकिन वॉल्यूम क्या बाबू, फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। कैसे सर, मान लो बाबू इसमें 100 मिलीलीटर है बाबू, इसमें 100 मिलीलीटर, तो इसको बाबू किसी दूसरे में डालोगे, किसी दूसरे यूटेंसिल्स में डालोगे, वेसल्स में डालो, तो उसमें भी तो 100 मिलीलीटर ही रहेगा। ऐसा थोड़ी कि वहाँ पे 50 मिलीलीटर हो जाएगा। वॉल्यूम इसका घटेगा नहीं ना बाबू, वॉल्यूम नहीं ना घटेगा। तो लिक्विड का बाबू क्या होता है, लिक्विड का क्या होता है बाबू, शेप तो इसका क्या है सर, फिक्स नहीं है, शेप इसका फिक्स नहीं है। जिस जिस कंटेनर में डालोगे उसी का शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स है। इसमें बाबू 100 मिलीलीटर है, तो दूसरे दूसरे यूटेंसिल्स में डालोगे तो उसमें भी कितना रहेगा, 100 मिलीलीटर। तीसरे में भी डालोगे तो 100 मिलीलीटर रहेगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स हो गया, फिक्स हो। लेकिन गैसेस में ऐसा बात नहीं है, गैसेस में बाबू ऐसा बात नहीं है ना, गैसेस में बाबू ऐसा बात नहीं है ना, गैसेस में ऐसा बात नहीं है ना बाबू। गैसेस में ऐसा बात नहीं है, गैसेस में बाबू ना ही इसका वॉल्यूम से फिक्स होता है, ना ही बाबू इसका क्या होता है, शेप फिक्स होता है, कुछ ना फिक्स होता है ना बाबू, कुछ। जैसे बाबू आप एक बैलून फुलाओ, है ना शैतान, एक बैलून को बाबू फुलाओ, है ना, एक बैलून को फुलाओ, ठीक है ना। तो बैलून को जब फुलाओगे बाबू, है ना, तो बैलून बाबू मान लो फुला लो, इसको फुलाओ, डुप्लीकेट दे दिया, शैतान सब ठक देता है जिंदगी वाला, सबके सब ठकिए देता है जी। ठीक है, एक बैलून बाबू फुलाओ, तो इसका जब इसको बाबू फुलाओगे बाबू, है ना, फुलाओगे, ठीक। तो अभी ये क्या सर, इस शेप का अभी क्या होगा, इसका ऐसा शेप है ना बाबू, ऐसा शेप है।
इसको बाबू पीछे से बीचे से बाबू है ना, इसको क्या करो, कंप्रेस कर दो, कंप्रेस कर दो, कंप्रेस कर दो, है ना, कंप्रेस कर दो। ठीक, तो अभी क्या हो गया बाबू, इस शेप का हो गया, तो इसका शेप भी चेंज हो जाता है बाबू, इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज 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 हो जाएगा। तो जो गैसेस है बाबू, सर गैसेस वॉल्यूम कैसे चेंज होगा सर? अरे बाबू वॉल्यूम देखो, इसको दाब दो, इसको दाब दो, गैसेस तो वही बाबू है ना, गैसेस वही है, गैसेस उतना ही ना बाबू, इसको दाब दो, तो जब दाब दोगे तो वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पहले बाबू मान लो ये स्फेरिकल शेप का था, ठीक, अब इसको दाब दो बाबू तो अब ऐसा शेप हो गया, सब हो, क्यों सर, क्योंकि गैस मेरा क्या होता है, कंप्रेसेबल होता है, कंप्रेसेबल होता है, इसको दाब दोगे ऐसा शेप हो जाएगा, समझा बाबू। तो ना ही बाबू इसका शेप फिक्स होता है बाबू, और ना ही इसका वॉल्यूम। पहले बाबू वॉल्यूम इसका क्या होगा, गैस का वॉल्यूम क्या होगा, पहले बाबू इतना स्पेस ले रहा है ना, पहले स्फीयर है तो इसका कुछ ये वॉल्यूम निकालोगे 4/3 पाई आर आर क्यू से। अब मान लो इसको दाब के ऐसे कर देते, ऐसे कर देते, तभी दूसरा शेप हो गया, तो शेप भी चेंज हो गया, और इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, वो चेंज हो गया, इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, चेंज हो गया, वॉल्यूम भी इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। समझा हो कि नहीं समझा, समझा जी। हाँ सर समझ, हाँ सर समझ। हाँ बाबू, तो गैसेस का बाबू, गैसेस का बाबू, गैसेस का बाबू, ना ही बाबू क्या होता है, वही बाबू है ना, एक गैसेस बाबू नाइदर है जो बाबू डिफिनिट शेप नॉर है बाबू डिफिनिट वॉल्यूम, है ना, इट है ना बाबू, ठीक, इट बाबू टेक्स द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन व्हिच इट इज केप्ट, है ना, मान लो अभी किस में, इस बैलून में, है ना, अब इस हवा को निकाल के, हवा को निकाल के बाबू किसी दूसरे बैलून भर दो, तो उसी बैलून का क्या ले लेगा, शेप ले लेगा, है ना, किसी दूसरे चीज में भर दो तो उसी का शेप ले लेगा, और उसी का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो इसका वॉल्यूम भी बाबू क्या होगा, चेंज होगा, इसको दाबो ना पूरा बाबू, है ना, तो अब छोटा सा हो गया, अब कैसा होगा, अब छोटा सा, अब इतना सा हो गया, देखो दाबो तो अब इतना सा हो गया ना, तो इसका शेप भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, है ना। वॉल्यूम क्या सर, अब इतना ही ना स्पेस को, वॉल्यूम क्या होता है, जैसे बाबू वॉल्यूम क्या होता है, शांति समझो, इसको इसमें डालो तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, या बाबू इसको पानी में डालो, तो पानी में डालोगे तो उतना वाटर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो जितना वाटर बाहर निकलेगा उसी वही उसी को क्या कहेंगे, इसका क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे ना। तो अभी इसको इसमें डालोगे, है ना, इसमें डालोगे, है ना, तो क्या होगा, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वही इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा, है ना, वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक बाबू, ठीक है ना। तो गैसियस का बाबू, गैसियस का बाबू, गैसियस का बाबू, ना ही बाबू क्या होता है, ना ही शेप फिक्स होता है बाबू, ना ही उसका क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, दोनों का दोनों चेंज होता है ना। लिक्विड का दोनों फिक्स होता है, सॉलिड का बाबू ये वॉल्यूम फिक्स होता है, अगर 100 मिलीलीटर पानी बाबू उसको छोटा गिलास से बड़ा गिलास में डालोगे, बड़ा से और बड़ा गिलास में डालोगे ना, तो 100 ही रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा, है ना, चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा, ठीक। गैसेस में कुछ होना होता है, कुछ होना फिक्स होता है, कुछ होना फिक्स होता है ना। नेक्स्ट इट ऑक्युपाइज बाबू ऑल द अवेलेबल स्पेस इन द वेसल बाबू, बिकॉज़ बाबू द पार्टिकल्स बाबू कैन फ्रीली मूव। गैसेस का जो पार्टिकल है बाबू, गैसेस का जो पार्टिकल है फ्रीली मूव होता है, फ्रीली मूव होता है, वीडियो दिखाए थे ना बाबू शुरू में, शुरू में एक वीडियो, श्रुति शैतान वीडियो का बंद हो गया, श्रुति, यस श्रुति बाबू, इससे मेरा बीपी हाई कर देगा, ठीक है, कर रहा है। हाँ ठीक। तो गैसेस का बाबू, गैसेस का बाबू क्या क्या होता है ना बाबू, जिसमें रखोगे उसी का क्या लेगा, शेप ले लेगा, है ना, जैसे लिक्विड बाबू जिसमें जिसमें रखोगे उसी का शेप लेगा, उसी बाबू गैसेस को जहाँ रखोगे उसी का शेप ले लेगा, और उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट डेंसिटी, 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 गैस का जो डेंसिटी है बाबू, गैस का जो डेंसिटी बाबू लोअर है, सबसे कम होता है, कम होता है किसके सर, सॉलिड और बाबू किसके रिस्पेक्ट में, लिक्विड के रिस्पेक्ट में। कैसे सर, कैसे सर, समझना समझना, गैसियस का बाबू, गैसियस का बाबू जो डेंसिटी होता है, वो गैसियस का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है बाबू, वो क्या होता है बाबू, कम होता है सॉलिड और लिक्विड के रिस्पेक्ट में, है ना। जैसे डेंसिटी होता क्या चीज है सर, पहले हमको डेंसिटी नहीं समझ में आता, डेंसिटी बाबू बहुत बार बताएं, बहुत बार बताएं, डेंसिटी होता क्या चीज बाबू, देखो कुछ नहीं करो, एक सिमिलर बाबू है ना, एक सिमिलर मान लो एक क्लासरूम ले लो, है ना, सेम साइज का, सेम साइज का, ठीक, सेम साइज का एक क्लासरूम ले लो, ना बड़ा ना छोटा, ठीक। इसमें बाबू मान लो कि 5 गो स्टूडेंट बैठा, इसमें बाबू क्या कर लो, 5 गो स्टूडेंट बैठा, 5 गो स्टूडेंट बैठा, है ना, 5 गो स्टूडेंट। इसमें बाबू मान लो कितना, 20 स्टूडेंट बैठा, कितना बैठा बाबू, 20 स्टूडेंट बैठा, 20 स्टूडेंट बैठा, है ना, 20 स्टूडेंट बैठा, है ना, कितना बैठा, 20 स्टूडेंट बैठा हुआ, है ना, और इसमें कितना, 5 स्टूडेंट बैठा हुआ, 5 स्टूडेंट बैठा हुआ, समझना समझना, 5 स्टूडेंट है, इसमें कितना, 20 स्टूडेंट है, ठीक, 20 स्टूडेंट, है ना, अच्छी बात। तो बाबू क्या करेंगे बाबू, अगर बाबू फिक्स वॉल्यूम में है ना बाबू, डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी बताए तो बाबू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो वॉल्यूम को बाबू फिक्स रखो, है ना बाबू, वॉल्यूम को क्या रखो, फिक्स रखो, और कोई भी चीज कितना ज्यादा मास ऑक्युपाई कर रहा है ना बाबू, उसमें कितना ज्यादा मास है, कितना ज्यादा उसका क्या मास है, एक फिक्स वॉल्यूम है ना, वही उसका क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा, एक फिक्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे बाबू हमने क्या किया, क्लासरूम है बाबू, क्लासरूम को क्या कर दिया बाबू, दोनों साइज सेम कर दिया, क्लासरूम का साइज सेम करने का मतलब क्या बाबू, उसका वॉल्यूम सेम हो गया, कैसे सर, अरे बाबू जो भी क्लासरूम है बाबू किस शेप का रहेगा, या तो क्यूब रहे चाहे क्यूबाइड शेप का रहेगा, यही दो शेप रहेगा ना क्लासरूम का बाबू, क्यूब रहता है चाहे क्यूबाइड रहता है ना बाबू, यही रहता है। तो क्यूब चाहे क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना होगा सर, अगर क्यूब रहेगा तो वॉल्यूम कितना, एल क्यू आर, नहीं तो एल बी एच होगा। तो क्लासरूम का साइज हमने फिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया।
अब जिसमें बाबू नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होगा उसमें उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाई डेंस कहेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो इसमें 5 हुआ, इसमें 20 हुआ, तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाई डेंस कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाई डेंस कहेंगे। मतलब इस क्लासरूम का डेंसिटी क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया है ना, हाईली डेंस हो गया। मतलब इस क्लासरूम का डेंसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अगर दोनों का क्लासरूम का साइज क्या है, सेम है ना, सेम है ना वो, सेम है ना। तो वैसी बाबू जो गैसेस होता है वो गैसेस होते हैं, इसका डेंसिटी क्या होता है, वो कम होता है, कम होता है सॉलिड और लिक्विड के रिस्पेक्ट में। कैसे सर, कैसे सर? देखो, जो वही 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 कारण है और कुछ नहीं, वही है ना बाबू। जो सॉलिड का मॉलिक्यूल्स होते हैं, समझना समझना, सॉलिड अब बाबू गैसियस बाबू है ना, और बाबू कौन सा, सॉलिड या लिक्विड या गैसियस, सॉलिड लिक्विड गैसियस है ना, सॉलिड लिक्विड गैसियस है ना बाबू। ठीक। तो मान लो बाबू सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वो पास पास होता है, एकदम सटा सटा होता है, एकदम सटा सटा होता है, सटा सटा होता है, सटा सटा होता है ना। इतना ही साइज का बाबू लिक्विड ले रहा है, इसका मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर दूर होगा, 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 थोड़ा उतना कॉम्पैक्ट नहीं होता, उतना कॉम्पैक्ट नहीं होता है ना। और इसके बाबू गैसेस का बाबू, गैसेस का मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, ज्यादा क्या होता है, दूर 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 होता है ना, दूर दूर होता है ना। तो इसमें बाबू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है। तो ये बाबू मान लो कौन सा है, ये सॉलिड वाला है बाबू। ये क्या है, सॉलिड, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास होता है, ये सॉलिड हो गया। ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया। ये क्या हो गया, गैसियस स्टेट हो गया, गैसियस स्टेट हो गया है ना, गैसेस हो गया है ना। ठीक। तो इसमें मॉलिक्यूल्स क्या बाबू, ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो इसमें जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा बाबू एकदम नजदीक सटल सटल है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाईली डेंस कहेंगे। इसकी डेंसिटी क्या कहेंगे, ज्यादा कहेंगे। इसमें मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर है, दूर दूर है, इसमें नंबर सेम कैपेसिटी अगर ले रहे हैं, सेम कैपेसिटी का कंटेनर ले रहे हैं ना, तो इसमें मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर रहेगा, थोड़ा दूर दूर रहेगा, दूर दूर रहेगा। तो इसका क्या कहेंगे, इसका डेंसिटी क्या कहेंगे, कम कहेंगे। गैसेस में बाबू मॉलिक्यूल्स और ज्यादा दूर दूर होते हैं, और ज्यादा दूर दूर दूर, और ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो गैसेस बाबू है ना, गैसेस जो बाबू है ना, गैसेस बाबू ये लेस डेंस होता है। कैसा होता है वो, लेस डेंस होता है, लेस डेंस होता है ना। लास्ट में वीडियो दिखा देंगे, लास्ट में वीडियो दिखा देंगे है ना। गैसेस क्या होता है, वो लेस डेंस होता है ना, है ना। तो वही बाबू, द डेंसिटी ऑफ गैसेस लोअर देन द सॉलिड ऑफ लिक्विड है, सॉलिड और दैट ऑफ बाबू क्या, लिक्विड। क्यों सर, सॉलिड में मॉलिक्यूल सबसे नजदीक, इसलिए उसका डेंसिटी ज्यादा। लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा दूर दूर, उसका डेंसिटी, लिक्विड है ना बाबू, उसका डेंसिटी लिक्विड से क्या होगा, इसका डेंसिटी और कम होगा। और सबसे कम किसका होगा, गैसेस का होगा। धर्मवीर शैतान, जानवीदास बाबू, अस्मिता वीडियो ऑन कर बाबू, जानवीदास। ठीक। तो ये बाबू क्या था, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है ना बाबू, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है। ठीक है बाबू, लास्ट में वीडियो दिखा देंगे है ना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी, वो एगो पेज छोड़ के लिखना है। ठीक है, वो एगो पेज छोड़ के बोले थे लिखने के लिए है ना। ठीक है। एक है बाबू मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिख के लगल है ना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बाबू, जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बाबू, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बाबू कौन सा है सर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट वन है बाबू, नेक्स्ट वन जो प्रॉपर्टी बाबू, थर्ड वन है ना, थर्ड वन बाबू, थर्ड वन जो बाबू, अस्मिता, ए अस्मिता। जी सर। हाँ सर। तो लेट से क्यों आती बोलिए। सर आज रेडी होने में स्कूल के लिए थोड़ा लेट हो गया। कल, क्या सर? कल कैसे लेट हो गया तो बोलिए। कल तो फिर भी 10-20 मिनट में आ गई थी सर, वो लॉगिन वॉगिन करने को दे दिया था उसने। अच्छा चलो ठीक है, 2 दिन 2 इसकी लिखे लिखे। एट नॉर्मल वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो गैस का सर जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, सॉलिड और लिक्विड से कम होता है। हम लोग कंपेरिजन कर करके, सॉलिड और लिक्विड से क्या होता है, कम होता है। सॉलिड और लिक्विड से क्या होता है, वो कम होता है ना बाबू। एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाबू, सर आप दूध को गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगा। और सर एक आयरन सर 1536 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। अरे बाबू तो उसका आयरन का अपना मेल्टिंग पॉइंट है बाबू, बॉइलिंग पॉइंट है। पानी का अपना है बाबू है ना, पानी का क्या है बाबू, अपना होता है कि नहीं बाबू, है ना, अपना होता है। सारे का अपना अपना होगा ना बाबू, कि ना। आप बाबू जितना पढ़ने में तेज हो बाबू, हो सकता है कोई आपसे भी कमजोर है, उसकी अपनी कैपेसिटी, कोई आपसे भी ज्यादा तेज हो सकता है। तो हर एक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है ना। पानी का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, है ना बाबू, मार्कर का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। एट नॉर्मल बाबू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाबू, एक पेज छोड़ के लिखियो ना, वो क्वेश्चन उसमें करवाना। एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाबू, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting and boiling point of gases,
लिखे 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 गैसेस आर बाबू बिलो room temperature, they are lower than that of babu solids and liquid. देखिए बाबू मेरे धर्मवीर शैतान समझ में आ रहा है जानविदास बाबू? यस सर। हाँ वो थोड़ा सा एक वीडियो दिखा देते 2 मिनट बाबू, है ना, ताकि जो नहीं देखा है देख लो, है ना। वो गैसेस मॉलिक्यूल लिक्विड में, लिक्विड का और सॉलिड का, सॉलिड लिक्विड गैस का। जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे। आप लोग टाइम पे क्यों नहीं आते बाबू? आते आते 6:15 बजे, सुबह देखो टाइम पे आ जाता है, 1 के 2 वही करता है टाइम पे। 5 बजे का मतलब नहीं तो जानते हो अगला दिन से क्या करेंगे हम? दो बोर्ड लिख के रखेंगे, एक बोर्ड पे लिख देंगे और उसको फोटो खींच के बाबू स्क्रीन शेयर कर देंगे जब तक आप लोग लिखना, फिर दो स्लाइड लिख के रखेंगे। तो 2 पेज बोर्ड पर रखे। अरे एगो बोर्ड पे लिखेंगे ना बाबू, उसका फोटो खींच के मोबाइल पे स्टोर कर देंगे, है ना, स्क्रीन शेयर करके जब तक आप लोग लिखिएगा। लिखो, देखो एगो ऐसे कर देंगे, कैमरा शेयर कर देंगे, ठीक। अब हम क्वालिटी ठीक हुआ बाबू? बोलिए। सर 10-15 मिनट में अटेंडेंस काटना शुरू कर दीजिएगा तो सब आ जाएगा। चलो लिखो, अब क्लियर दिख रहा है? ये कैमरा शेयर करके, ठीक है। जल्दी लिखे। ये शिवानी बाबू, चलो ठीक है, बहुत बाबू इधर उधर करते हैं। शिवम फिर सो गया बाबू? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो लास्ट क्लास में बाबू आपको एक वीडियो दिखाते हैं ना बाबू, लास्ट क्लास नहीं मैंने शुरू में, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट वाला, ठीक। तो बाबू जो मेल्टिंग पॉइंट है बाबू, है ना, जो बाबू गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट है बाबू, बॉइलिंग पॉइंट क्या है बाबू? लो होता है। गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बाबू? लो होता है। क्या होता है? लो होता है ना। गैसेस बाबू, है ना, एट नॉर्मल रूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाबू, है ना, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाबू, ठीक। देखो शैतान क्या लिखा हुआ, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाबू, है ना बाबू, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बाबू, गैसेस आर बाबू लोअर होता, कम होता, किससे सर? सॉलिड और लिक्विड से, ना, सॉलिड और लिक्विड से, ठीक है। एक बाबू हम आपको वीडियो दिखाए थे वो, है ना बाबू, ये किसका वीडियो दिखा रहे बाबू? जो सॉलिड सब्सटेंस है और लिक्विड है और गैसेस है, तो उसके बाबू मॉलिक्यूल्स का बाबू, उसके जो पार्टिकल उसका वीडियो दिखा रहे हैं आपको, दिखा रहे हैं बाबू कि सॉलिड का पार्टिकल क्या होता है? बहुत क्लोज होते हैं। लिक्विड का क्या होगा? थोड़ा उससे दूर होगा। और गैसेस का क्या होगा बाबू? सबसे ज्यादा दूर होगा, है ना, सबसे ज्यादा दूर होगा, ठीक। गैसेस का बाबू क्या होगा? सबसे ज्यादा दूर होगा, है ना। गैसेस वाला जो होगा बाबू सबसे ज्यादा दूर होगा। 1 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं, 1 मिनट का काम है ना, 1 मिनट का काम है, ठीक। 1 मिनट का काम है, रोना धोना शुरू मत करना।
ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखो कहाँ पे है जी, नहीं है बाबू लगता है क्या जी। हाँ देखो यहाँ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है ना बाबू, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है ना, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल देखो क्लियर दिख रहा है बाबू जानवी दास? यस सर। हाँ बाबू देखो ये जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है बाबू, ये जो पार्टिकल दिखाई दे रहा है ये किसका है सर? सॉलिड स्टेट का। समझना, ये जो पार्टिकल है वो सॉलिड स्टेट का। तो सॉलिड स्टेट पार्टिकल क्या हुआ, एक दूसरे से एकदम चिपका हुआ, दोस्ती बाबू दोस्ती भी है ना, शोले मूवी वाला, जय वीरू वाला है ना, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, वही है। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या बाबू है ना, यहाँ पे पार्टिकल क्या हुआ, एक दूसरे से चिपका हुआ है, एकदम नहीं छोड़ेंगे एकदम, है ना बाबू, एकदम नहीं छोड़ेंगे ना। तो जो सॉलिड से पार्टिकल वो क्या होते हैं, एकदम सटे सटे होते हैं, सटे सटे होते हैं। तो यहाँ पे बाबू देखो दो मोलिक्यूल के बीच में क्या हुआ, स्पेस कम है ना, यहाँ पे एकदम चिपका चिपका, तो स्पेस क्या होगा, कम होगा, स्पेस क्या होगा, कम होगा। तो सॉलिड का पार्टिकल का अरेंजमेंट इसी तरह से होता है ना, एक दूसरे के पास होता है, एक दूसरे के क्या होता है, पास होता है, एकदम दोस्ती की तरह है ना बाबू, जय वीरू वाला दोस्ती है ना, शोले मूवी वाला है ना, ठीक है, कि मरते दम तक ऐसे ही रहेगा है ना। नेक्स्ट हो, ये सॉलिड वाला हो गया। और इसके पार्टिकल थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं, क्या करते हैं वो, वाइब्रेट करते हैं, देखो थोड़ा थोड़ा डांस करते रहता है। ये जो सेकंड वन है बाबू, ये जो सेकंड वन है ये लिक्विड वाला पार्टिकल्स है। तो लिक्विड वाला पार्टिकल्स क्या सर, देखो यहाँ पे क्या बाबू, क्या यहाँ जो भी पार्टिकल्स है वो क्या थोड़ा दूर दूर है, जो भी पार्टिकल्स है वो क्या थोड़ा दूर दूर है, जो भी पार्टिकल्स है वो क्या थोड़ा दूर दूर पे देखते हो गैस है ना बाबू। ये क्या है बाबू, ये लिक्विड स्टेट का, लिक्विड का बाबू पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड का मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ क्या है थोड़ा दूर दूर है, दूर दूर है। तो सॉलिड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है, स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा है ना, स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन बाबू, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है ना, देखो यहाँ पे क्या होता है, मोशन होता है। ये बाबू क्या है, गैसियस स्टेट है, ये क्या बाबू, गैसियस स्टेट है, ये गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स है ना। तो यहाँ पे देखो ये सॉलिड हो गया, दिस वन इज द सॉलिड बाबू है ना बाबू, सॉलिड स्टेट है ना बाबू, पार्टिकल्स है ना बाबू, सॉलिड स्टेट का पार्टिकल्स है, ये बाबू लिक्विड का है और ये बाबू गैसेस का। तो यहाँ पे बाबू देखो गैप और ज्यादा है, गैप क्या बाबू, और ज्यादा है, गैप क्या और ज्यादा गैप है, और ज्यादा यहाँ पे गैप है ना, यहाँ पे और ज्यादा गैप मैंने पार्टिकल के बीच में से यहाँ पे गैप ज्यादा। और देखो यहाँ पे पार्टिकल बाबू इसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड और लिक्विड के रिस्पेक्ट में, यहाँ देखो मोशन तेजी से करेगा, ठीक, वहां पे मोशन क्या करेगा वो, तेजी से करेगा है ना, तेजी से करेगा, ठीक। देखो यहाँ पे वो सिंपल सा ही क्या कर रहा है, सॉलिड है तो वाइब्रेट कर रहा, वाइब्रेट कर रहा, यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर, यहाँ लिक्विड स्टेट में थोड़ा स्लो मोशन है, लिक्विड स्टेट में क्या थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मोशन होते रहता है, इसी तरह से गैसेस में देखो यहाँ पार्टिकल्स का मोशन क्या तेजी से, यहाँ वो क्या कर रहा है, तेजी से मूव कर रहा है, तेजी से मूव कर रहा है ना, तेजी से मूव कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, तेजी से मूव कर रहा है, ठीक, तेजी से मूव कर रहा है ना। तो यही बाबू क्या बाबू, सॉलिड और लिक्विड और गैसेस स्टेट का बाबू क्या बाबू है ना, यही बाबू क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट का क्या है ना, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स का क्या बाबू, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट पार्टिकल्स का क्या बाबू, अरेंजमेंट है। समझे जानवी दास की नहीं समझे बाबू, जानवी दास बाबू? यस सर, समझ गई। समझ गए, ये देखो है ना, ये सारा का सारा पार्टिकल्स है, ये सारा का सारा क्या पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स है ना। तो यही आपको दिखाया गया और कुछ नहीं किया गया, इसमें खाली डराने वाला काम किया गया है ना, डराने वाला काम किया, ठीक। चलो ये 1 मिनट का कहानी था। नेक्स्ट बाबू आपको शुरू में बाबू हम बोले थे बाबू एगो पेज छोड़ के लिखना है, उसका मतलब क्या है, शुरू में बोले थे बाबू कि एगो पेज छोड़ के लिखना है ना बाबू, एगो पेज का लिखना, छोड़ के लिखना, छोड़ के लिखना है ना, छोड़ के लिखना, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब वो कल हमने एक क्वेश्चन करवाया था, कौन कौन बना के लाए बाबू, बनाइए शिवांगी कि नहीं बनाए बाबू, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लेते बाबू, बताओ पहले बनाओ, जो बनाएगा बाबू 20 रुपया प्राइज देंगे, किसी का प्राइज उराइज बाकी नहीं ना जी, जो बनाएगा उसको 20 रुपया, जल्दी से बनाओ। हाउ मच बाबू, कौन बनाता है, इसको कहाँ लिखेंगे सर, शुरू में बोले थे बाबू कि एगो पेज छोड़ के लिखना, हम लोग बाबू ये लैटेंट हिट और स्पेसिफिक लैटेंट हिट के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो वहीं पे क्वेश्चन लिखना, कल लास्ट एगो क्वेश्चन बनाने के लिए दिए, तो उसी के बाद अगला ये क्वेश्चन लिखना, उसके बाद बाबू इससे ज्यादा वैरायटी आपको पॉसिबल नहीं है, आपको 11 तक के बाबू। रेड कलर का क्या दिख रहा है सर, फीका दिख रहा है, बार बार व्हाइट हो जा रहा है। अच्छा शैतान रोका, ठीक। हमने स्टार्टिंग में बाबू बोले थे कि एगो पेज छोड़ के लिखना, तो उसी पेज में लिखना है ना बाबू, ये क्या लेटेंट हिट और स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी का लास्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा वैरायटी नहीं, जितना भी वैरायटी था सारा हमने आपको करवा दिया, ठीक। हाउ मच बाबू, कौन बनाएगा, 20 रुपया प्राइज। हाउ मच बाबू एनर्जी इज रिक्वायर, हाउ मच बाबू एनर्जी इज रिक्वायर, हाउ मच बाबू एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू हीट बाबू 7.5 kg
kg of babu ice from babu -30 डिग्री सेल्सियस टू, या 30 डिग्री केल्विन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डिग्री सेल्सियस टू बाबू -30 डिग्री सेल्सियस टू बाबू एट 200 डिग्री सेल्सियस। मतलब बाबू 7.5 की जो 7.5 किलो बर्फ है, ठीक सर, कितना टेम्परेचर है बाबू -30 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको बाबू आपको गर्म करना है। गर्म करते करते 200 डिग्री सेल्सियस लेके जाना है ना, 200 डिग्री सेल्सियस अच्छा खासा मायने बाबू है ना, तो 200 डिग्री सेल्सियस लेके जाना बाबू बर्फ को, है ना बाबू, ठीक। तो कह रहा है कितना हीट एनर्जी दोगे, कितना हीट एनर्जी दोगे, जो बनाएगा बाबू जल्दी से 20 रुपया, है ना। दिया हुआ डाटा क्या क्या बाबू, डाटा दिया हुआ क्या क्या, डाटा आपको दिया हुआ बाबू, डाटा जो दिया हुआ है ना बाबू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी ऑफ आइस, क्या दिया बाबू, सी हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आइस हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दिया बाबू 2100 जूल है, जूल पर केजी, साइड प्लीज, पर केजी बाबू पर केल्विन। आइस का स्पेसिफिक हीट, सी क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, एमसी बराबर डेल्टा टी यूज करेंगे, क्यू बराबर एमसी डी, उसी में आइस का यूज करेंगे ना, तो 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, के फॉर केल्विन है, ठीक। वाटर का बाबू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ कितना दिया वो 4.186 होता है, या बाबू 4 ग्राम में लो, नहीं तो लगभग 486 हो जाएगा, जूल हो जाएगा, और ये पर किलो हो जाएगा, जूल पर किलो हो जाएगा, है ना बाबू, और केल्विन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, आइस का बाबू लेटेंट हीट दिया हुआ, आइस का लेटेंट हीट दिया आपको, बर्फ है उसका लेटेंट हीट कितना दिया बाबू 3.35 इंटू 10⁵ होगा, सब जूल में है, जूल पर केजी हो जाएगा, जूल कितना हो जाएगा पर किलोग्राम हो जाएगा, लेटेंट हीट बाबू। नेक्स्ट बाबू, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दिया हुआ, एल फॉर लेटेंट हीट स्टीम का दिया हुआ 2.25 22.56 है, 22.56 इंटू 10⁵ है, जूल पर केजी है, ठीक। ये पर केजी है, पर का डिवाइड है। कौन बनाएगा कौन बनाएगा कौन बनाएगा, जल्दी बना दो बाबू, 20 रुपया जल्दी, सत्यम, आनंद बाबू, शिवानी, आयो, शुभ बाबू जल्दी करो, कौन बनाएगा, तुरंत ट्रांसफर करेंगे कैश टू कैश। कुछ नहीं कर रहा बाबू, 7.5 किलो बर्फ है मेरे बाबू, 7.5 किलो बर्फ को क्या करना बाबू, आपको हीट करना, हीट करते करते 200 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना बाबू, है ना, तो कितना आप हीट एनर्जी दोगे वही निकालना है। शिवांगी फोन करे पापा बाबू, शिवांगी देखो ना फिर सो गई। यस सर। सो गई बाबू, नो सर। तो कल वो क्वेश्चन दिया था बना के, तो बना के क्यों नहीं लाई, बनाने के लिए दिया था ना बाबू, टेम्परेचर वाला टोटल ये क्यूब निकालने के लिए। यस सर। कहानी बना के लाई बाबू, नहीं समझ में आया था कहाँ। नो सर आया था। धर्मवीर कहानी बनाए बाबू, कल वो क्वेश्चन दिया था तो बाबू। सर हाँ सतीश बोलिए। निकाले थे पर फिर उसके बाद क्या करें सर, आज तो 100 डिग्री पर बॉइलिंग क्या बाबू, क्यों निकाल, अच्छा धर्मवीर को ना उसको बोलने दो, शैतान को, दूज का चांद है, बोलो बाबू सतीश बाबू। बाबू बहुत दूर से तो बोला, आइस क्या बोला बाबू, 30 डिग्री से, आइस कितना, बाबू थोड़ा नजदीक, हाँ बोलो सुन रहे। 100 डिग्री पर सर जी आइस कन्वर्ट हो जाता है गैस में ना, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 200 डिग्री कहाँ पे से चल जाएगा सर, तो कन्वर्ट हो जाएगा पूरा गैस में। अच्छा ठीक है चलो बताते हैं 200 कहाँ चले बाबू। आप बाबू जब स्टीम करोगे ना बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस पानी बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है, लेकिन पानी को बॉयल करते करते जब स्टीम बन जाएगा तो, है ना बाबू, अब म्यूट करो सतीश, स्टीम बन जाएगा तो उसका टेम्परेचर फिर राइज होगा ना, स्टीम का जी, स्टीम का टेम्परेचर राइज होगा कि नहीं होगा, तो पानी का बाबू 100 होता है, उसके बाद फर्दर पानी को गर्म करते रहो,
है ना, तो वेपर कन्वर्ट होगा, उस वेपर को पुनः गर्म करो, वेपर को पुनः गर्म करो, तो जो गैसेस है बाबू उसका टेम्परेचर तो राइज होगा ना, तो वही है 200 डिग्री सेल्सियस है। स्टीम का वो हो गया, वो स्टीम का टेम्परेचर हो गया ना, समझा सतीश? बताते हैं, समझो समझो। सर अगर हम गैस की बात करें सेल्सियस में होगा सर, क्या डिग्री सेल्सियस? केल्विन जान लिखे वहाँ सेल्सियस में होगा। जनरली बाबू इसको केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बाबू आप बताए थे बाबू जब टेम्परेचर डिफरेंस बता रहे थे, है ना, तो अगर बाबू देखो आपको डिग्री कितना केल्विन में लाना है, केल्विन में अगर लाना बाबू, केल्विन में लाना है, केल्विन है तो 273 और जितना डिग्री सेल्सियस रहता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो मेरा किस में आ जाता है, केल्विन में आ जाता है। किस में आ जाता है, केल्विन में आ जाता है ना, केल्विन में आ जाता है ना। तो यहाँ केल्विन में दिया तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना, लेकिन यहाँ डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो उतना ही आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा, उतना ही। समझाते हैं। जो यहाँ रिलेशन वही केल्विन है, तो केल्विन बराबर कितना होगा सर, 273, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 273 जोड़ दो, 273 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 7 3 10 303 हो जाएगा। तो 303 क्या कितना हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। 273 डिग्री सेल्सियस वाला केल्विन में लाओगे तो 330 केल्विन हो जाएगा, 330 केल्विन हो जाएगा ना। समझे बाबू? ना समझा शुभ? समझेंगे सर। अरे शैतान, डिग्री सेल्सियस ग्राम है तो ग्राम है बाबू, तो मान लो 5 ग्राम है तो 5 ग्राम है तो किलोग्राम में लाना तो 1000 से डिवाइड करते हैं। अब मान लो 5 कीजिए, 5 किलो है, 5 किलो को ग्राम में लाना तो 5000 से क्या 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। देखो वो क्या करना है, इसको समझना थोड़ा सा। रोना नहीं है जानविदास बाबू, रोना नहीं बाबू, ये आप शुरू से आते थे, ये LKG का चीज है, ये भी समझ में आ जाता, ये ना कि रोना धोना शुरू। देखो क्या करा बाबू, सोल्यूशन समझना है, क्या करा वो आइस है कहाँ, -30 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको कहाँ लेके जाना, 200 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना। तो इसका बाबू पहले एक आप डायग्राम बना लो कि कहाँ कहाँ फेज चेंज हो रहा है सर, मतलब कहाँ कहाँ स्टेट चेंज हो रहा है सर, और कहाँ कहाँ टेम्परेचर राइज हो रहा है। एक डायग्राम बना लो और उसके बाद बाबू क्यू दिए तो फॉर्मूला है सर, Q बराबर ml और Q बराबर क्या MC डेल्टा T। आपके पास बाबू जिंदगी में दुइये फॉर्मूला है सर, हीट ऑब्जर्व का, Q बराबर ml है सर, और दूसरा क्या है, Q बराबर MC डेल्टा T है, यही ना दूगो फॉर्मूला बाबू। तो जहाँ टेम्परेचर चेंज होगा, हाँ बाबू बोलो। हम लोग को एक सेल्सियस लिखा है, 2100 जूल पर केजी सेल्सियस। सर सेल्सियस लिखा है, सेल्सियस होगा सर। अरे देख लेना डाटा, ठीक है ना बाबू, सेल्सियस या केल्विन है वो देख लेना डाटा, कोई देखें दिक्कत नहीं। सर, सेल्सियस आता है। सेल्सियस आता है, देखा है। यस सर। अच्छा ठीक है शैतान, ऐसे होता नहीं है बाबू, आपके कारण तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री सेल्सियस लिखो है ना। यहाँ पे बाबू लिखेंगे डिग्री सेल्सियस केल्विन तो दोनों सेम ही रहेगा, क्योंकि सर डिफरेंस होता है। अच्छा चलो छोड़ो रहने दो। ठीक, देखो Q बराबर क्या बाबू, दो ही हमारे पास फॉर्मूला सर, Q बराबर ml और Q बराबर क्या MC डेल्टा T है, MC डेल्टा T है। ठीक ठीक हो, ये दो। तो जहाँ बाबू टेम्परेचर चेंज होगा वहाँ ई वाला फॉर्मूला लगाना, और जहाँ बाबू ये फेज चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो वहाँ पे Q बराबर ml लगाना है ना। आप शांति से समझना। देखो आपको हम फ्लो डायग्राम बना देते हैं। पहले आइस है, पहले क्या बाबू आइस है, पहले क्या है आइस है, समझना पहले क्या है सर, आइस है कहाँ सर, -30 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, आइस कहाँ बाबू, -30 डिग्री सेल्सियस पे, इसको हीट किया, तो हीट करो बाबू, तो आइस बाबू -30 से कहाँ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। आइस बाबू -30 से हीट करोगे तो कितना आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा ना जी। आइस को बाबू गर्म कर रहे हो, तो आइस -30 से कहाँ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। ठीक, अब जैसे आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो अब ये क्या होगा, आइस क्या होगा, पानी बनना शुरू, क्या बनेगा बाबू, वाटर बनेगा। आइस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर बने ना बाबू। ठीक है, तो जैसे आइस जब बाबू वाटर बनेगा तो इस समय बाबू पानी का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। बताया था बाबू, जब भी बाबू कोई भी बर्फ है बाबू पिघल रहा है ना बाबू, तो पिघल रहा है बाबू, पिघल रहा है, बताया था ना शुरू में बाबू। मान लो ये कंटेनर ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, आइस ले लो, है ना बाबू, और ये पिघलते पिघलते क्या हो गया, यहाँ पे वाटर बन गया, तो इस दौरान बाबू टेम्परेचर चेंज नहीं होता, 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, है ना। ठीक, तो आइस पिघल के क्या हो गया, वाटर हो गया, तो कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा फर्दर इसको क्या किया, पानी को हीट किया, फर्दर पानी को हीट करेगा, तो मान लो पानी बाबू क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, पानी कितना बाबू, 0 डिग्री सेल्सियस पे है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, पानी कितना बाबू, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको हीट करेगा। अब पानी को हीट करेगा, पानी आ गया ना, तो पानी को भी हीट करेगा, तो हीट करते करते कहाँ जाएगा, आपका क्या बनेगा बाबू, हीट करते करते 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। जो वाटर है बाबू मेरे, हीट करेगा
तो हीट करेगा तब कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा जाएगा ना बाबू। पानी को गर्म करो कंटेनर में ना, आप पानी को गर्म करो, यहाँ पे पानी है, ये इसको क्या करो गर्म करो, तो जो गर्म करो बाबू तो कहाँ जाएगा, ये 100 धीरे धीरे क्या होगा बॉयल होगा, बॉयल होगा तो ये क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, धीरे धीरे गर्म होगा ना। ठीक है, तो जीरो से कहाँ गया पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गया है ना। जैसे ही पानी बाबू 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, वाटर मेरा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, वाटर मेरा क्या होगा बाबू 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे अगर पहुंच जाएगा वो, तो इसके बाद क्या होगा, वाटर क्या होगा वेपर में बनना शुरू। पानी को गर्म करते करते 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर पहुंचा दिया तो अब ये क्या होगा वेपर बनना शुरू। तो अब वाटर क्या होगा बाबू, वाटर क्या होगा बाबू, वाटर क्या होगा वेपर में कन्वर्ट होगा, वाटर मेरा क्या होगा वेपर में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा। पहले वाटर क्या था लिक्विड स्टेट में था, अब वाटर क्या होगा वेपर में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब वाटर बाबू वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो उस समय टेम्परेचर कितना रहेगा 100 रहेगा है ना बाबू। फेज जब चेंज होगा तो उस समय क्या होगा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। पहले बाबू पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ ना बाबू 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा। ठीक, अब पानी क्या हुआ वो धीरे धीरे क्या होगा वेपर में कन्वर्ट होगा, है ना। तो पानी का बाबू अब 100 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होगा पानी का ना। तो कहाँ पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा है ना, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। जब टोटल का टोटल बाबू वेपर बाबू कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल के टोटल बाबू मान लो ये कंटेनर है, ये ब्लॉक कंटेनर है ना, ये बंद कंटेनर है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया टोटल के टोटल क्या हो गया वेपर हो गया, गैसेस हो गया, टोटल के टोटल क्या हो गया गैस हो गया, टोटल के टोटल क्या हो गया वो गैस हो गया, टोटल के टोटल कितना हो गया गैस हो गया। तो जैसे टोटल के टोटल अगर गैस हो जाएगा वो गैस हो जाएगा, तो उसके बाद क्या बन जाएगा वो वेपर से टोटल गैस बन जाएगा। तो फर्दर इसको हीट किया गया, तो अभी क्या हो जाएगा फर्दर इसको हीट किया गया, फर्दर इसको हीट करके कैसा बन गया गैसेस स्टेट में बन गया। तो फर्दर अभी इसको हीट करके कहाँ करेंगे बाबू 200 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे, 200 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे ना, 200 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे। समझना है ना बाबू, ठीक, समझना। देखो हमने कुछ नहीं किया, ये फ्लो डायग्राम समझ गया तो सारा बच्चा समझ गया है ना, इसी को खाली समझना। ए शिवांगी काहे शैतान कर रही बाबू, धर्मवीर रोना नहीं, जानवीदास रोना नहीं बाबू। सर हाँ जो 100 से 200 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो स्पेसिफिक हीट लगेगा। बता रहे हैं जहाँ कौन सा क्या लगेगा नहीं लगेगा है ना, पहले इसको समझो ना। पहले बाबू बर्फ था मेरा 30 डिग्री सेल्सियस, उसको गर्म किया तो 30 से क्या आएगा 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है बाबू। तो यहाँ जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इस स्टेट के लिए, मान लो इसमें हीट है, ठीक है, इतना मरेंगे ना बाबू एमसी। ठीक, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मान लो बाबू क्यू हीट एनर्जी कितना दिया Q1 दिया, तो यहाँ से बाबू Q1 बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बाबू, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या होगा MC डेल्टा टी होगा, है ना, MC डेल्टा टी होगा, टेम्परेचर चेंज हुआ है ना बाबू। आइस था -30 से 0 लाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, Q1 की वैल्यू कितना हीट एनर्जी दिया वही निकालेगा MC डेल्टा टी से। यहाँ बाबू आइस से बाबू क्या बन रहा है पानी बन रहा है, तो यहाँ फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे बाबू क्या हो रहा है बर्फ है बाबू, बर्फ से क्या बन रहा है सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो फेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया ये फेज चेंज हो गया, यहाँ पे बाबू क्या हो गया फेज चेंज हो गया, और यहाँ पे बाबू क्या हो गया टेम्परेचर चेंज हो गया, क्या हो गया बाबू टेम्परेचर चेंज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया टेम्परेचर चेंज हो गया, इस स्टेट में टेम्परेचर चेंज हुआ है ना, टेम्परेचर चेंज हुआ। ठीक, तो फेज चेंज हो रहा बाबू, तो यहाँ पे Q2 मान लो तो हीट एनर्जी Q2 दिया था, इसके लिए क्या लगाओगे ml लगाओगे, Q2 के लिए क्या लगाओगे ml लगाओगे, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू वाटर से बाबू 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तो यहाँ पे बाबू क्या होगा टेम्परेचर चेंज हो रहा, यहाँ पे टेम्परेचर बदल रहा है ना बाबू, टेम्परेचर चेंज हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। तो 0 से 100 किया बाबू, तो इसके लिए मान लो बाबू Q3 हीट एनर्जी दिया, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे MC डेल्टा टी लगाओगे। ठीक बाबू, यहाँ पे बाबू 100 डिग्री पानी किस में बदल रहा है गैस में बदल रहा है, तो फेज चेंज हो रहा है, पानी गैस में बदल रहा है बाबू, तो फेज चेंज हो रहा है, तो जब भी फेज चेंज होगा टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे बाबू मान लो हीट एनर्जी अगर Q3 दे रहा है बाबू, ये Q3 हो गया Q4 दे रहा है बाबू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फेज चेंज हो रहा है, इस स्टेट में क्या हो रहा है फेज चेंज हो रहा है। तो फेज चेंज के लिए क्या लगाएगा ml लगाएगा है ना, ml लगाएगा, ठीक ml लगाएगा है ना बाबू, ml लगाएगा। ठीक, यहाँ पे 100 से 200 डिग्री सेल्सियस चल गया, यहाँ 100 से 200 डिग्री सेल्सियस चल गया, तो यहाँ से 100 से 200 डिग्री का टेम्परेचर चेंज हो गया। यहाँ स्टेट में वेपर से कैसा बन रहा है वो वेपर है, ये गैसेस स्टेट में बाबू, और वो भी गैसेस स्टेट में, गैस को हम लोग गर्म कर रहे हैं, ना गैस को गर्म, जलवाष्प है ना बाबू, वाटर वेपर जिसको कहते हैं, वाटर वेपर को गर्म कर रहे थे, यहाँ क्या हो गया टेम्परेचर चेंज हो गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q5 हो गया, मान लो हीट एनर्जी 5 दिया तो Q5 बराबर कितना हो जाएगा MC डेल्टा टी हो जाएगा।
अब यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालो MC डेल्टा T से, Q1 निकालो, Q2 निकालो, Q3 निकालो, Q4 निकालो, Q4 निकालो, सारे कुछ जोड़ दो, आपका आंसर आएगा। और Q5 लिखिए में सर। स्पेसिफिक हिट क्या लेंगे? हाँ बाबू MC डेल्टा T का, हाँ स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी है, तो वही ना स्टीम का दिया बाबू, स्टीम का दिया नहीं, बोल देखो लेटेंट हिट दिया हुआ, लेटेंट हिट दिया हुआ, स्पेसिफिक ये वाटर का दिया हुआ, स्टीम का बाबू। हाँ बाबू इसका एक डाटा, अच्छा देखते हैं बाबू स्टीम का बाबू कितना होता है स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी। चलो ठीक है, लिखो 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 लिखो। स्टीम का ये डाटा आपको दिया हुआ रहेगा, ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ रहेगा, है ना, दिया हुआ रहेगा। लिखिए, ये होता 2010 होता है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। कहानी नहीं समझ में आया बाबू? ये धर्मवीर, धर्मवीर बाबू, ये होता 2010 इसका होता है, ठीक है ना, 2010 से तो है, इसी के आसपास होता है, सी ऑफ स्टीम बाबू। ये धर्मवीर कहानी समझ में आया बाबू? स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी होता है बाबू 2010 होता है, किस में होगा सर? यही सर जूल है बाबू, जूल है, जूल है, जूल है बाबू, है ना, पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ऐसे केल्विन होता है, शैतानी सब गलती करवा देता है। शिवांगी कहानी समझ में आया बाबू? धर्मवीर तो है ही नहीं है सर आया। आया तो इसको बना, बाकी इसको बना के लाइएगा, जो नहीं लाएगा बाबू बहुत पीटेंगे। यहाँ पे फार्मूला लगाना है शैतान, Q बराबर MC डेल्टा T वाला। C कौन सा यूज करेगा बाबू? C मेरा यह स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी किसका हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा स्पेसिफिक आइस का, आइस का यहाँ दिया हुआ है, C ऑफ आइस लेंगे, इसके यहाँ C ऑफ आइस करेंगे, यहाँ पे बाबू M और क्या करेंगे बाबू? M ऑफ आइस करेंगे, आइस करेंगे। सर फिर लास्ट में सबको प्लस कर देना है ना? हाँ Q1 Q2 Q3 Q4 निकाल के प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना, प्लस कर देंगे। आंसर जो आएगा बाबू, इसका जो आंसर Q टोटल आ जाएगा, जो Q टोटल आ जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा? 2 4 5 6 7 आ जाएगा, और 3 गो जीरो है बाबू, कितना जीरो है शैतान? इसका 3 टाइम्स 0 जूल हो जाएगा, इतना जूल आ जाएगा। सर हाँ बोलिए बाबू। सर क्लास कब खत्म होगा? मुझे स्कूल के लिए रेडी होना है। रेडी होना था भाई, ये तुरंत खत्म हो रहा है, ठीक है ना। चलिए लिखिए, इतना लिखिए बाबू, अरोना ने एग्जाम में 10 आ जाएगा। 6 बज गया सर। हाँ बाबू छोड़ रहे हैं, इतना लिखो और आप लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जय बाबू जाइए। ए शिवानी कहानी नहीं समझ में आ रहा बाबू? शिवानी, हाँ सर आ तो रहा है सर, बोले ना शिवानी, एक बार बोलो ना बाबू, इतना मीठा आवाज बोलती है बाबू।